जिसको श्रवण करके जीवन में वैराग्य आता हो, और जो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को जन्म देती हो, वो भागवत यदि जीवन में उतर जाए तो हमारे जीवन का तरुण उद्धार हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तरुण उद्धार। भागवत जी में 4 अक्षर है और भागवत की बड़ी महिमा है। आज कम से कम बहुत छोटी उम्र से हम लोग कथा कर रहे हैं, लगभग 11-12 साल हो गए कथा करते हुए। गुरु जी का आशीर्वाद रहा, हम लोग बहुत छोटी उम्र में ही व्यास गद्दी पे बैठ गए। YouTube पे आप लोगों ने देखा भी होगा, दिल्ली में कथा हुई थी, उससे पहले भी बहुत कथाएं हुई जो लाइव नहीं हुई। इतने वर्षों में एक अनुभव जीवन में जरूर रहा है कि किसी के जीवन में किसी प्रकार की भक्ति रहे ना रहे, कोई नाम ले पाए ना ले, लेकिन यदि कलयुग का व्यक्ति कभी भी जिस समय भी उसको मौका मिले वो भगवान के नाम को लेता रहे तो कलयुग में उसका कल्याण जरूर हो जाए। सर्व पाप प्रणाशनम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो जीव भगवान का नाम ले ले, कलयुग में केवल कृष्ण कह दे, केवल राधे राधे बोल देता है ना, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो कलयुग में जो है वो नाम की बड़ी महिमा है। सतयुग में जप की महिमा थी, त्रेता में पूजा की महिमा रही, नाम भी संग में चलता रहा। द्वापर में प्रेम का गुणानुवाद हमारे कन्हैया ने किया, लेकिन कलयुग के भक्तों के लिए बड़ा सुंदर व्यवस्था की गई। बोले तुम जब मौका मिले भगवत नाम लेते रहो। अजामिल ने तो अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया और केवल बेटे के नाम को लेता रहा, और भगवान ने अपना नाम मान के उसका कल्याण कर दिया। माता जी अपने बेटे का ही नाम लेता रहा, नारायण नारायण कहता रहा, और नारायण नाम सुनते सुनते भगवान को दया आ गई। ठाकुर जी बोले वाह वाह, अरे भैया कितना बढ़िया भक्त है, कितना नाम ले रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा कमाल करते हो प्रभु, आपका थोड़ी ले रहा है, अपने बेटे का ही नाम रख के, और उसे कहता है नारायण आओ, नारायण भोजन करो, नारायण मेरे पास आओ, नारायण ये करो। अपने ही पुत्र का नाम लेकर और आप कह रहे हो कि आपका भजन कर रहा है। भगवान कहते हैं कि देवी कलयुग में कोई भाव से मेरा नाम ले तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, किसी का भाव ना बने, यदि कुभाव में भी मेरा नाम लेता है तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। कोई भक्ति से नाम ले ले तो भी गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं, किसी का भाव ना बने तो भी जपते रहिए। लोग राग में गा गा के मीरा को सारे गामा पाधानी करके रिझाते रहते हैं, रागों में गा गा के भगवान गोविंद को रिझाते हैं, लेकिन एक दिन मीरा ने भगवान को बिना राग के रिझाया, बिना राग के गाने लगी, खराब शब्दों में गाने लगी। मीरा के गुरु जी आ गए, उसने मीरा को डांटा। गुरु जी ने कहा अरे बावरी, तुझे इतना सुंदर भगवान ने स्वर दिया है, क्यों नहीं राग में भगवान को रिझाती? तू गा के राग में गा के झूम के नाच के गोविंद की भक्ति कर, तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। मीरा गुरुजी से कहती है क्षमा करें गुरुजी, हमने सोचा कि दुनिया तो राग में भगवान को रिझा रही है, दिन रात करोड़ों लोग भगवान को राग में रिझाते हैं, मुझे लगा अगर मैं बिना राग के उनको अनुराग में रिझाऊं शायद उस राग से भी भगवान प्रसन्न हो जाए। तो आपका राग न बने तो भी गाना चाहिए। वो गाना है ना कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो इसलिए जो है वैसे ठंडी में ठंडा पानी ठीक नहीं होता, गर्म से नहाइएगा, लेकिन गाना ना आए भजन ना आए तो भी गाया कीजिए। राग भगवान अपने आप दे देंगे, बिना राग वालों को भी ठाकुर जी मिले हैं, बस हृदय भाव से भक्ति से कोई उनको रिझा लेता है तो बिना राग के भी रिझ जाते हैं। भागवत के पहले ही श्लोक में भगवान
राधा कृष्ण को प्रणाम किया वेद व्यास जी ने। पहले ही श्लोक में सबसे पहले राधा जी को प्रणाम किया। शक्ति की पूजा पहले की जाती है, ब्रह्म की पूजा बाद में की जाती है। शक्ति हो, माँ हो, स्त्री हो तो ही संसार चल सकता है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं पहले हम श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि वृंदावन में हमारे ठाकुर जी को लोग भगवान तो मानते हैं, वृंदावन में कन्हैया भगवान है, लेकिन ठाकुर जी किसकी सेवा करते हैं? वो तो ब्रज के ठाकुर है, वहां की ठाकुरानी तो राधा जी ही है। और आपको भी पता होगा होम मिनिस्ट्री के सामने किसकी चलती है? सब लाइन आर्डर उन्हीं के कंट्रोल में होता है। तो इसलिए होम मिनिस्ट्री को तो मना कर ही नहीं सकते, कर देंगे तो फिर रात में भोजन कहां मिलेगा। होम मिनिस्ट्री आवश्यक है भैया। तो पहले श्री राधा जी को प्रणाम किया गया, भगवान को बाद में किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित घन आनंद 4 शब्दों से मिलकर भगवान का नाम बना है। सत माने जो अखंड हो, जो कभी मिटते ना हो, जो ध्रुव हो, जो आज भी है, जो कल भी है, जो कल भी रहेंगे। हम और आप आज हैं, कल थे, लेकिन कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो आज भी है, वो कल भी थे और वो कल भी रहेंगे। इसलिए कहा गया सत माने अखंड, जो कभी मिटते ना हो, जिनको कभी मिटाया ना जा सके, जो शाश्वत सत्य हो, कभी भी मिट ना सके, वो है सत्य। चित्त माने हमारा हृदय, हमारे हृदय में अज्ञान रूपी उन अंधकार को भगवान दूर करे, हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश को जागृत करे, चित्त को निर्मल करे। और जिनका नाम ही लेने से जीवन में आनंद आता है, वेद व्यास जी कहते हैं जाकर नाम सुनत शुभ हो। नाम जिनका अगर व्यक्ति बाड़ी से ले लेता है तो नाम लेते ही उसको प्रसन्नता मिल जाती है, शुभ हो जाता है। क्योंकि मंगल भवन, भगवान मंगल के भवन है, अमंगल को दूर करने वाले हैं। जो इनकी शरणागति में आएगा उसके सारे अमंगल दूर होंगे और जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो सच्चिदानंद भगवान बोले ये करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे। दुनिया को बनाते हैं, पालन करते हैं और दुनिया का संहार भी कर देते हैं। ब्रह्मा बन के सृष्टि का सृजन किया, नारायण बन के सृष्टि का पालन किया और महादेव के रूप में सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। 3 प्रकार से भगवान सृष्टि को चलाते हैं। बोले इनके शरण में आने के बाद क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के जीवन में जो ताप है ना, वो भगवत शरण में आने के बाद तीनों प्रकार के ताप हमारे जीवन से मिट जाते हैं। दैहिक माने शरीर का दुख, दैविक माने भगवान के द्वारा मिला हुआ दुख, भौतिक माने संसारी व्यक्तियों के द्वारा मिला हुआ दुख। दैहिक दुख क्या है? शरीर का दुख क्या है? बोले शरीर का दुख ये है कि मान लीजिए कि किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोई भी बीमारी हो गई। अब सामने मान लीजिए रसगुल्ला रखा है, सामने रखा हुआ है, मन भी बहुत करता है। अच्छा, जिस चीज के लिए अगर मना कर दिया जाए कि ये मत खाइएगा, तो पांडे जी उसको खाने का बड़ा मन करता है। मना करने वाली वस्तु की इच्छा बहुत होती है। कहीं अगर आप जा रहे हो, पर्दा लगा हो और लिखा हो कि इधर देखना मना है, एक व्यक्ति ऐसा ना जाए जो गाड़ी रोक के वहां देखे ना कि क्या हो रहा है। बस इतना लिख दीजिए कि भाई देखना मना है। जिस दीवार पे लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है, लोग वहीं सबसे ज्यादा थूकते हैं। कभी अनुभव कर लीजिएगा। दैहिक माने शरीर के द्वारा,
शरीर के द्वारा दुख है, कोई बीमारी हो गई, अब सामने मिठाई है, खा नहीं सकते, डॉक्टर साहब ने मना किया है, तो ये शरीर का दुख हो गया कि सब कुछ है लेकिन हम प्रयोग नहीं कर सकते, अब उपयोग में उसको नहीं ला सकते। शरीर का अनेक प्रकार का दुख है, कोई बीमारी हो गई, कुछ और हो गया। दूसरा है भगवान के द्वारा मिला हुआ दुख, कोई आपदा आ गई, आग लग गई, बाढ़ आ गई, अभी कोरोना आ गया था, तो ये प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा दिया हुआ दंड है, उसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इतना ही कर सकता है कि दोनों टीका लगवा के घर में रहे बस। भगवान के द्वारा मिला हुआ दंड में कौन करे? प्रकृति के द्वारा जो मिलता है उसे स्वीकार करना पड़ता है। और तीसरा है भौतिक, संसार के द्वारा मिला हुआ कष्ट। तीन प्रकार के दुख जीवन में होते हैं और जो जीव भगवान की शरणागति कर लेता है उस जीव के तीनों प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान सच्चिदानंद जो स्वयं परमेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, उनके चरणों में वेद व्यास जी ने प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयम नमः। पहले श्री माने लक्ष्मी जी, श्री माने राधा रानी, श्री माने हमारी किशोरी जी। पहले राधा जी के चरणों में प्रणाम कर लिया, किशोरी जी को नमन कर लिया, फिर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयम नमः। इसलिए भगवान सच्चिदानंद के चरणों में हम सब लोग मिलकर प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय हो। दूसरे श्लोक में वेद व्यास के जो सुपुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम किया। अपने मां के गर्भ में 1-2 वर्ष नहीं बल्कि पूरे 12 साल रह के आए हैं। 9 महीना में कोई भी जीव हो तो मां के गर्भ से जन्म ले लेता है, लेकिन ये 9 साल नहीं बल्कि 12 वर्षों तक रह के आए हैं। अपने मां के गर्भ से बाहर आना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? बोले एक बार भगवान गोलोक धाम में बैठे हुए हैं, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर और श्री राधा रानी दोनों वहां विराजमान हैं। और जब दोनों वहां बैठे हुए हैं तो किशोरी जी अपने निकुंज में बैठी हैं। भगवान के उदास मुख को देखकर उनसे पूछती हैं, प्रभु आपको किस बात की इतनी चिंता है? आपका मन मुझे बड़ा उदास दिख रहा है, आप इतने दुखी क्यों हैं? भगवान कहते हैं कि देवी कलयुग आने वाला है, कलयुग में पाप ज्यादा होंगे, पुण्य कम होंगे, भक्ति कम होगी। मेरा कोई भक्त दुनिया में जाए, मेरी कथाओं का गायन करे, जन जन में मेरी कथाओं का प्रचार करे, मेरे नाम को सुन के कलयुग में भी भक्तों का कल्याण हो, ये मेरे मन में इच्छा है। कौन जाएगा? राधा रानी कहती है, प्रभु आप ही अपने किसी भक्त को भेजिए, कौन जाएगा? तो किशोरी जी के निकुंज में सुख नाम का एक तोता रहता है। भगवान कहते हैं इन्हीं सुख को भेज दो, ये जाएंगे दुनिया में मेरी कथाओं का गायन करेंगे। और जब सुख को बुलाने के लिए भगवान ने कहा तो श्री राधा जी ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि किशोरी जी का उस छोटे से सुख के बच्चे से बड़ा प्रेम है। राधा रानी कहती है, कन्हैया किसी और को मांग लो हम दे देंगे, लेकिन सुख को हम देना नहीं चाहते। लेकिन बार बार भगवान के कहने पर सुख को बुलाया। सुख आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। किशोरी जी कहती हैं, तुम्हारा काम लगा है सबके कल्याण के लिए। सुख ने कहा कि हे मां आप मुझे आज्ञा करिए। 2 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, एक जो अपने बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, वो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं। सुख ने कहा, और दूसरे वो लोग हैं जो सब जगत के लिए सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। केवल मेरा कल्याण ना हो, मेरे साथ साथ पूरे जगत का, पूरे विश्व का कल्याण है। हमारे सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां हम लोग
जय बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो। और किसी भी मजहब, किसी भी पंथ में विश्व के कल्याण की चर्चा नहीं है। हमारा कल्याण हो, हमारे मजहब का कल्याण हो, हमारे पंथ का कल्याण हो।